अब इसके बाद आपके पास सपोज ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें अगर आप ऐसे डालते हो एक लाइन जो एंगल बनाती है सपोज थीटा डिग्री का, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हो, देन you see that this base is positive, this perpendicular is also positive, so hypotenuse automatically positive होएगा। तो साइन जो है इसमें साइन बी कॉस बी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, तो ऑल पॉजिटिव। ठीक, इस वाले में क्योंकि आप लेफ्ट की ओर ले रहे हो ऐसे, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, ये एंगल होगा थीटा, और इसका जो ये पॉजिटिव है, लेकिन बेस तो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बाकी में बेस साइन और नेचुरली कोसेक उसका रेसिप्रोकल, तो इसमें बाकी बेस आती है ना, बेस हाइपोटेन्यूज, जो बेस ही नेगेटिव है। तो अगला है थर्ड क्वाड्रेंट में, वो ऐसे होगा समथिंग लाइक दिस, थीटा यहाँ पे होगा। इसमें देखोगे आप ये भी नेगेटिव है और ये नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर भी नेगेटिव होता है, तो परपेंडिकुलर, तो इसमें सारी नेगेटिव एक्सेप्ट जहां पे बेस बाय परपेंडिकुलर आएगा, नेचुरली दोनों नेगेटिव कैंसिल होंगे। आप tan थीटा बोलोगे ना, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये भी नेगेटिव कैंसिल होगा, तो पॉजिटिव आएगा। सो इसमें tan पॉजिटिव होता है और इसमें इसी तरह से cos पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। ऐसे आ जाएगा ये यहाँ पे थीटा। सो ऑल पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और इसमें cos पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इनके रेसिप्रोकल्स भी ऐसे ही होंगे, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, अगर जो हालत साइन की होगी, साइन इसमें पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, इसमें tan भी और कॉट भी, इसमें cos भी और sec भी। अब याद रखने का तरीका है, बहुत सारे बच्चे ऐसे रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड मतलब ऑल पॉजिटिव, शुगर मतलब साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और cos पॉजिटिव। देखिए 3.2 एक्सरसाइज का मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए दिखा दूं। tan x इज इक्वल -5/12 वाइल x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, इसमें tan इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव, tan नेगेटिव होगा, तो और बाकी सारे साइन को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होंगे। आप याद करोगे tan अगर x है तो cot होगा, cot x जो है दैट्स इक्वल -12/5। ओके, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, 10th जैसा क्वेश्चन है ये। cot x आ गया -12/5, दो चीजें आ गई। अब आपको याद होगा 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक, तो आप 1 + 25/144 tan स्क्वायर के बदले ना इसका वैल्यू दोगे, इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, और दिस इंप्लाइज sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 5 4 9 4 169/144। So what is sec x then? Sec x is equal to ±13/12, है ना, ±13/12। लेकिन क्योंकि x कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे लिखोगे बट x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर जो sec x होगा वो नेगेटिव होगा, -13/12। पॉजिटिव होने का सवाल ही नहीं। आपको सीरीज में भी समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक, उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है, तो sec का भी वैल्यू आया। sec का आ गया तो cos आप बता सकते हो, cos होगा, cos ऑफ x होगा -2/13, हमेशा नेगेटिव ऊपर लिखते हैं। साइन पता चला, अब आपको cos पता चला, आप ये भी लिख सकते हो 1 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू, उसका यूज़ कर सकते हो। आप लिखोगे साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x, ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू 1 - 2 2 4/13, 13 169। cos का वैल्यू डाल दिया इसमें, 9 में से 165, हाँ एक्चुअली यहाँ पे ये 12 था, मैंने 2 लिखा, इसलिए यहाँ पे भी 12 होगा, 12 / 13। सो 1/12, 12 144, तो 160 में से 144 माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा 25/169। ये साइन स्क्वायर हुआ।
साइन इसी तरह से होगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। तो साइन एक्स होगा प्लस माइनस 5/13, क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव का सवाल ही नहीं। सो साइन एक्स का वैल्यू आएगा 5/13। तो इस तरह से साइन भी आ गया, ये कॉस आया, फिर टैन तो ऑलरेडी गिवन ही था, कॉट इसका रेसिप्रोकल, फिर ये सेक और कोसेक ये आ गए। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉस एक्स दिया है -1/2, जबकि कॉस एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसमें सिर्फ टैन पॉजिटिव है, याद रहे आपको, ऑल साइन टैन कॉस या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कैसे भी याद रहोगे। देखो कॉस एक्स अगर दिया है तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा 1/4, ठीक, तो उसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा 1/4, क्योंकि कॉस स्क्वायर 10th में पढ़ा है आपने, माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा 1/4 माइनस 1, देन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 4/4 एंड साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, देन साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, ठीक, √3/2 मगर प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटा, यहाँ पे रूट चढ़ता है, प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में सिंस x lies in third quadrant, therefore sin x जो है, क्योंकि थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव है, sin of x इज इक्वल टू नेगेटिव √3/2। साइन का पता चला, कॉस का पता चला, तो tan का ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सो व्हाट इज tan x? tan x इज इक्वल टू sin x by cos x, दैट इज इक्वल टू माइनस √3/2 इनटू उल्टा करके -2/1, इसका रेसिप्रोकल ना कॉस का, सो माइनस माइनस गोज एंड 2 गोज, सो दिस इज √3। tan पता चला, cot x होगा उसका रेसिप्रोकल 1/√3, फिर tan cot sec x होगा इस cos का रेसिप्रोकल, हो गया -2 है ये, और cosec x होगा इस साइन का रेसिप्रोकल, कहाँ गया साइन, ये है साइन, -2/√3। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो, इसमें जितने भी क्वेश्चन बाकी बचते हैं ये आप खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उनकी नहीं आएगा। एक और मेथड याद होगा आपको, 10th में हम ऐसा भी करते हैं, मैं ऐड करूंगा इसमें, आप इस क्वेश्चन को 10th के मेथड से भी कर सकते हो। देखो कॉस, उसमें याद होगा आपको, कॉस होता है वो, जैसे आप याद रखो, वो पंडित भाई हर हर बोले, ये मैथ्स नहीं है, ये याद रखने का तरीका है। कॉस का मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो जब ये थीटा की बात, इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो हाइपोटेन्यूज सदा 90 के अपोजिट वाला साइड होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है नहीं है। सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो आप ऐसे लिखोगे, मान लो ये ट्राइंगल है पी कुछ भी LMN, तो आप लिखोगे cos ऑफ x इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया mn, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हो गया ln, वही है -1/2। फिर आप याद बिल्कुल 10th की तरह, -1x और ये ln होगा 2x, फिर सो ये 1x, ये x हुआ, ये 2x हुआ, फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालोगे, फिर साइन कॉस टेन, जो मर्जी है, नहीं तो जैसे मैंने अभी दिखाया वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे करोगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका वैल्यू निकालना है, ये कितना हुआ। जैसे लास्ट ईयर आपको होता था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री, फिर आप इसको या साइन ऑफ 60 के बदले लिखा होता था साइन ऑफ या 60 का वैल्यू आप लिखते थे, साइन 60 हो गया √3/2। इस बार इसी तरह से इसका वैल्यू निकालना है। देखो आप इस 765 को 90 या 180 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपको इजी लगे, 90 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे, आई मीन ये रिमाइंडर आ गया, तो याद होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के रूप में लिखोगे दिस इंटू दिस प्लस 45। अब 90 कितनी बार, ये आप इसको π/2, सो साइन ऑफ रेडियन में लिखोगे तो π/2 8, π/2 इंटू 8 प्लस 45 डिग्री, π/2 इंटू 8 प्लस 45। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, साइन ये कैंसिल भी होगा, आपकी मर्जी है, यहाँ पे चलेगा 4π प्लस 48, जरा 4π हो गया ना 180,
180 इंटू 4, 400 4 720 प्लस 45, 5 4 2 6 आ गया ना 765। तो ये थे 4 पाई प्लस 48। 4 पाई देखना यहाँ से ये हो गया 180, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई प्लस 48। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 45 है, ये 45 ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर वही वैल्यू आएगा इसका। तो 4 पाई का कुछ मतलब ही नहीं रहता क्योंकि आपको याद है n पाई, साइन ऑफ 4 पाई खत्म हो गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही जो पहले साइन 45 का वैल्यू होगा वो 4 चक्कर काटने के बाद फिर से उधर ही पहुंचा, तो फिर वही परपेंडिकुलर, वही हाइपोटेन्यूज, तो 45 का ही वैल्यू रहेगा। साइन 45 आपको याद होगा 1/√2। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। आप इनको ट्राई करो, जो नहीं, एक दो क्वेश्चंस में कल फिर से दिखाता हूं। देखिए 10वां क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज है, कॉट ऑफ नेगेटिव 15 पाई बाई 4। आपको याद होगा मैं यहां पे लिखूंगा कॉट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। ये हमने पढ़ा है, पीछे ही मैंने आज ही कराया। सो वही यूज करते हैं। सो कॉट ऑफ माइनस 15 पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ 15 पाई अपॉन 4। अब 15 पाई को ब्रेक करना है, ये समथिंग प्लस पाई 90 से छोटा रहना चाहिए। जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया प्लस 45, तो जो ये कुछ करके प्लस 4, इसको जब 15 पाई बाई 4 को आप देखोगे, दिस इज माइनस कॉट, इसको मैं लिखूंगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा। 4 4 16, 16 में से पाई माइनस करोगे तो 15 बचा ना। तो आप, मैंने पहले देखा था 15 को 4 से डिवाइड किया था, लेकिन उससे बात नहीं बनी। फिर मुझे पता चला नहीं, ऐसे सब्ट्रैक्शन से प्लस के बदले माइनस करने से बात चलेगी। सो अब देखना कॉट कहां पे लाई करता है। ये आपका ये हो गया 4 पाई बोलना है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई बाई 4 हो गया, वापस आना। तो ये आपकी फिगर बनी, यहां पे एक्स लाई करेगा। ऑल साइन, टैन और कॉस, इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव है। कॉस पॉजिटिव है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, कॉट तो नेगेटिव होगा ना। सो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ नेगेटिव पाई बाई 4। यहां पे फिर वही यूज करेंगे, नेगेटिव कॉस ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, सो माइनस माइनस प्लस होगा, ये कॉट ऑफ पाई बाई 4। कॉट 5 बाई 4 आपको वैल्यू याद होगा, पाई बाई 4 45 होता है, टैन 45 और कॉट 45 1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू +1, इसका आंसर आना चाहिए। सो इस तरह से ये आज इतना ही। बाकी कल आप मेरे को प्लीज रेस्पॉन्ड करोगे कि आपको समझ में आया, नहीं आया, कितना समझ में आया। तो कल हम नहीं, अगर इसके आपकी प्रैक्टिस के लिए मुझे आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 करके भेजना अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे। वो आपका होम असाइनमेंट है। तो ज़रूर ये 2 क्वेश्चंस करके भेजना, तभी मुझे मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में।